A vacancy has appeared, and you're going to fill it. From now on, Mr. Shelby, you shut your gypsy mouth and listen to your instructions. I know it was you who carried out the murder of Mr. Duncan. You were on my hook, Mr. Shelby. No. Harold Hancock. You ever been arrested? No. Arthur, we can stand him up. Last night, one of our men had his throat cut in Winston Grange. Gentlemen, this is your cousin, Polly's son, Michael. I want to go with them. Over my dead body? Do I hear 800 guineas? Hey, Carlton. I breed racehorses and train them. So will you consider me? I will consider you. Thomas Shelby. Did they behave themselves? They were really amazing. Take a little walk to the edge of town and go across the tracks where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Past the square, past the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. तुम्हें मीटिंग के लिए मेरी तय की हुई जगह शायद अजीब लग रही होगी, मगर ऐसे सरप्राइजेस मिलते ही रहेंगे। आप थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं मिस्टर शेल्बी, बैठ जाइए। तुम लोग साथ में काम कर रहे हो। गैरिसन को उड़ाने का आइडिया तुम्हारा था, जिसके लिए तुमने मुझे चुना। क्या मजाक है आयरीन? मैंने सुना था कि फिनियंस की पॉलिसी है। बस करो। ये वो पर्सनल और पॉलिटिकल लाइफ आपस में मिलाते मैंने नहीं। कहा बस करो। मैं डिसाइड करूंगा बस करना है या नहीं। ओह, तो यहाँ का इंचार्ज कौन है? हा? कौन है यहाँ का इंचार्ज? ओके, पहले मुझे ये समझाओ, तुम जवाब देते हो क्राउन के एजेंट को। क्यों ना हम तो लोग बहुत दिलचस्प है। हम लोग सिर्फ एजेंडा पे बात करते हैं। कौन सा एजेंडा? तमीज से बात करें यहाँ। कैसी तमीज? साले घमंडी कहीं के। मुझसे इस तरह बात करने की तेरी औकात नहीं है। थोड़ी शांति रखो। मैं काम की बात सुनूंगा, इसकी बकवास सुनने नहीं आया। बस करो तुम अब। कुछ हफ्तों पहले मिस्टर शेल्बी ने बर्मिंघम में प्रो ट्रीटी समझौते समर्थक रिपब्लिकन्स के लिए एक मिलिट्री मिशन को अंजाम दिया। तुम किंग के लिए काम करते हो। ये पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल अलग है। तो कैसा लगता है तुम्हें? एक मिनट बताओ ना, कैसा लगता है तुम्हें किंग के लिए काम करते? फिलहाल यहाँ हम सबका मकसद एक ही इसकी है। हंसी बंद करवाऊं क्या? हाँ? तू मेरी हंसी बंद करवाएगा? बता कैसे करवाएगा? तुम्हारा मिशन कामयाब हो जाने के बाद हम तुझसे ये बार बार करवाएंगे। अपना मुंह बंद रखो। तमीज के बारे में कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? तमीज से पेश आओ तुम। तमीज। इस कमरे में मौजूद लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। खैर फिर भी। यानी कि समझौता समर्थक आयरिश और राजा को एक ही आदमी चाहिए, मरा हुआ। सही कहा ना?
मैं क्यों? ये सवाल फ्रांस में किया था? हाँ। तो जवाब भी वही है, क्योंकि मैं क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरे इसमें शामिल होने के बाद ये सीधी तरह मान लिया जाएगा कि ये क्रिमिनल का काम है, ना कि किसी पॉलिटिशियन का। नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ख्याल रखूंगा कि इसमें तुम्हारा हाथ होने का कोई सुराग ना मिले। ये काम हो जाने के बाद तुम्हें पूरी इम्यूनिटी मिलेगी, पर इस काम को करने में क्राउन के एजेंट्स तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। और हमारा नाम इसमें नहीं आना चाहिए। तुम्हें चुना गया है मिस्टर शेल्बी, इसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं बचेगा, समझ गए? और तुम्हारे लोगों को एक भी आंसू बहाने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं करूंगा। मिस्टर शेल्बी, तुम्हारे एक्सपोर्ट लाइसेंस का क्या मिस्टर शेल्बी? तुम्हारी डील हुई थी ना मिस्टर चर्चिल से। ये जो बकवास कर रहा है ना डोनाल्ड हेनरी, ये एक जासूस है। वो किसी और के लिए काम कर रहा है, समझौता समर्थक आयरिश के खिलाफ। वो एक एक बात उन तक पहुंचाता है, समझे? हो ही नहीं सकता। इन दोनों की पूरी तरह से खुद मेरे डिपार्टमेंट ने जांच की है। मेरे आदमी वहां है जहां तुम्हारे आदमी नहीं पहुंच सकते। डोनाल्ड समझौते के खिलाफ जो आयरिश है उनसे मिलता है मदर एट कैप पब के पिछले कमरे में, सॉल्टली में, कभी कभी हफ्ते में 2 बार। ये आयरिश भाई और कजिन्स आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। तुम जिस दुनिया में घुस रहे हो उसका तुम्हें अंदाजा तक नहीं है। अगर ये सही साबित हुआ तो हम इससे निपट लेंगे। तुम मुझे सबूत दिखाओ कि ये जासूस मर चुका है, डील हो जाएगी। मिस्टर शेल्बी। बिली बॉय, देखिए इसे। अब निकलो यहां से। साले मारियो! 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 अब बताता हूं। साबिनी के दिन पूरे हुए। अब से तुम मेरी जिम्मेदारी। और चुप हो जाओ, बंद करो ये रोना धोना मारियो। सब लोग ध्यान से सुनो। आपके पड़ोसियों ने कंप्लेंट की है कि यहाँ का म्यूजिक बहुत ही बेहुदा है।
अब तुम बताओगे कि मैं बताऊं? इस जगह का मैनेजमेंट बदल रहा है। ये पीकी ब्लाइंडर्स का ऑर्डर है। कौन? कोई आपसे मिलने आया मिस्टर शेल्बी। वो यहाँ अकाउंट्स में क्लर्क की जगह के लिए आया है। ठीक है, भेज दो उसे। इस तरफ से सर। थैंक यू। माइकल, अब वैकेंसी खाली नहीं है। सुबह के पेपर के हिसाब से तो है। मैं स्कूल में मैथ्स में टॉपर था और वॉस्टर कॉलेज के नाइट स्कूल में अकाउंटेंसी का कोर्स किया है। मॉम कहती हैं कि पिछले 6 महीने में 6 अकाउंटेंट्स बदले गए हैं। जब शरीफ लोग आपके दूसरे काम देखते हैं तो काम छोड़ देते हैं। वैसे लिसी की तरह मैं भी जानता हूं कि तुम क्या करते हो। मॉम ने बताया कि अगले 2 साल में तुम 80% लीगल होना चाहते हो। 3 मदद कर सकता हूं मैं दोनों काम जानता हूं और मुझ पर भरोसा कर सकते हो। मैं मदद करना चाहता हूं टॉमी, लीगल करने में, सही रास्ता चुनने में। मैं इस फैमिली के काम आना चाहता हूं। क्या पॉली जानती है कि तुम यहां आए हो माइकल? मैं 18 का हो चुका हूं। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अपनी मॉम को फोन करो। गुड लक। जीत के पैसे अभी नहीं मिल रहे हैं। मैं यहाँ थॉमस शेल्बी से मिलने आई हूँ। मेरे पास अपॉइंटमेंट है। अंदर आ जाओ। मे कार्ल्टन। मिस्टर शेल्बी काम की मीटिंग्स अपने दूसरे ऑफिस में करते हैं। पर मुझे तो उन्होंने यही का एड्रेस दिया था। उन्होंने आपको ये एड्रेस दिया? उन्होंने कहा था कि ये जुए का अड्डा है।
मुझे जुए का अड्डा देखने का मन है। इनके बारे में पेपर्स में बहुत पढ़ा है, इसलिए। हाल ही में थे, टेलीग्राफ में बड़ा स्कैंडल पढ़ा था। खैर, उन्होंने कहा था मैं यहाँ आके देख सकती हूँ। मैं जल्दी आ गई हूँ और वो लेट हो गए हैं, और मुझे पता नहीं कि यहाँ कैसा बिहेव करते हैं। जुए के अड्डे में मैं कार में इंतजार कर लूंगी। मैंने दोबारा दरवाजा खोला तो सब घुस जाएंगे, मक्खियों की तरह। तुम क्या लगती हो? क्या लगती हूँ मतलब? थॉमस की? मैं उसके घोड़े की ट्रेनर हूँ, एप्सम के लिए। घोड़ों की समझ है? हाँ। तुम्हें? पैदाइशी घुड़सवार हूं। छोटी थी तो उनके पास ही सो जाती थी। मैं भी पैदाइशी घुड़सवार हूं। वहां बाहर एक राइली पार्क्ड है और कोई उसे देख तक नहीं रहा है। जॉन, ये कह रही है कि ये थॉमस के घोड़े को ट्रेन करेंगी। उसने तुम्हारी काफी तारीफ की। तुम्हें पता है वो कहाँ है? सॉरी, मुझे देर हो गई। घर का एक मामला आ गया था। इसमें इसे 1 मिनट के लिए बंद रखो। ठीक है थॉमस। तुम्हें ये जगह दिखाता हूँ। तो चलो मेरे साथ। ये मेरे भाई आर्थर का ऑफिस है। और नीचे उधर दूसरे भाई जॉन का ऑफिस है। उस जगह हम घोड़े और जॉकीज का हिसाब करते हैं। ये तो बाहर है और खुला भी। ऐसे में पुलिस का क्या? पुलिस का क्या? जब मैं स्मॉल हीथ आई तो मुझे लगा मेरा यहाँ खून हो जाएगा। जब मैंने तुम्हारा नाम बताया तो लगा किंग के पास जा रही हूँ। तो तुम मेरी बच्ची को ले जाने आई हो, है ना? हाँ। बहुत अच्छा ख्याल रखा है, पर दिख रहा है कि किसी रेस में अब तक गई नहीं। कर्ली जैसा घुड़सवार पूरे इंग्लैंड में नहीं मिलेगा। एक आदमी है मिकी, वो ये बात नहीं मानेगा। पर कर्ली तो खुद आधा घोड़ा बन चुका है। किस्मत वाली है, बहुत किस्मत वाली। आखिर सबसे अच्छे स्टॉक से है। पर मैं कोई रंगों वाली पोनी लेता। मिली जुली नस्ल ताकतवर होती है। डर्बी जीतने के लिए नहीं कर्ली। मुझे रेस देखना पसंद नहीं, बुरी तरह मारते हैं। ये तुम्हारी हुई। थैंक यू। कोई जाता है तो ये उदास हो जाता है। तुम्हारी बॉक्स वैन कब तक आएगी? दोपहर तक। तुम्हारे पास मैडम को गैरिसन तक ले जाने का वक्त है। तुम उन्हें स्पा और टी रूम्स दिखा सकते हो। हाँ, मुझे अच्छा लगेगा। हाल ही में से ठीक करवाया है। यहाँ आग लग गई थी। ये हाँ, तुम क्या लोगी? टाइम नहीं हुआ, पर जिन चलेगी। क्या बात है? किस चीज के साथ? क्या मतलब? टॉनिक वाटर या फिर? हमारे पास कॉर्डियल है। ग्लास तो पूरा भर गया, पर फिर भी। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं, मिसेस कार्टन? मुझे लगता है मैं आपके लिए कुछ ज्यादा ही मायने रखता हूं। इससे पहले कि हमारी जगह शराब बात करने लगे, उससे पहले हम बात कर लेते हैं। तुम्हारे पास घोड़ी है?
हाँ मेरे पास है। बस उसी के लिए मैं यहां आई हूं, सिर्फ उसी के लिए। तुम अपनी घोड़ी को ट्रेन करने के लिए अच्छे पैसे दे रहे हो, सिर्फ उसी के लिए मैं यहां आई हूं। समझ गए ना? अच्छा है, अच्छा है, तो फिर एक टोस्ट हो जाए, घोड़ी के नाम, डर्बी के नाम। चीयर्स। चीयर्स। तुम औरतों से ऐसे ही बात करते हो? बस जब पता नहीं होता कि उन्हें क्या चाहिए। और अगर पता हो तो? फिर तो जिंदगी आसान है। तुम्हें आसान जिंदगी चाहिए? तुम्हें ऐसा आदमी लगता हूं जिसे एक आसान जिंदगी चाहिए, हाँ? तो फिर क्या चाहते हो? जिसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं मिसेस कार्ल्टन, मुझे एक घोड़ी चाहिए जो हम लोगों को एप्सम में सारी बेट्स जितवा सके। यहां आने से पहले मैंने तुम्हारी कुछ जानकारी ली, पर तुम तो कहीं हो ही नहीं। मैं हूं या नहीं वो तो पता चल जाएगा। जिप्सीज रजिस्टर्स पसंद नहीं करते। देखो मैं वो जिप्सी नहीं हूं जैसा तुम सोच रही हो। पर तुमने फ्रांस में रजिस्टर किया था। मैंने तुम्हारा नाम वॉर ऑफिस में भी भेजा, मेरे दोस्त हैं वहां। तुमने बहादुरी के लिए 2 मेडल्स जीते थे। तो आप वाकई में इंप्रेस हो गई मिसेस कार्ल्टन। मैं कह सकते हो। चार्ली कह रहा है कि बॉक्स वैन आ गई। थैंक यू फिन। वैसे अपने घोड़े का नाम क्या सोचा है? उसका नाम होगा ग्रेस's सीक्रेट। ग्रेस's सीक्रेट। मैंने उसे कहा कि वो ये जॉब बिल्कुल नहीं ले सकता, तो उसने कहा मैं लंदन चले जाता हूँ। ब्लैकमेलिंग मुझ पर नहीं चलेगी। नहीं, मतलब नहीं। ठीक है, तो बात यही खत्म। मैं ये जॉब किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दूंगा। वो वैसे भी उससे ज्यादा क्वालिफाइड है। उसने कहीं काम तो किया है, 6 महीने। हाँ, पर उसे रेसिंग की समझ नहीं है पॉल। घोड़ों की जरूर है, पर रेसिंग की बिल्कुल नहीं है। और वो जो दूसरा लड़का है उसे रेसिंग की समझ है। अच्छा है, वो सब जल्दी सीख जाएगा। अगर माइकल सच में चला गया तो आपको उसे जाने देना होगा पॉल। उसे लंदन ऑफिस में जॉब मिल जाएगी, वहां से आपको लेटर लिखा करेगा। उसने बहुत बड़ी स्पीच दी। तुम्हारी मदद कर सकता है तुम्हारे काम को इज्जतदार बनाने में। अपने डैड की तरह मुझे रुला देता है। बहुत सारी ट्रेन्स हैं लंदन के लिए। तो मैं उसे यूं ही जाने दूं? महीने 2 महीने में वो यहाँ आता रहेगा। अगर कोई लड़की ना मिले तो, वरना पता नहीं। हद है। तुम चाहते हो कि वो ये जॉब करे? बोली, मैं वही चाहता हूं जो आप चाहती हैं। और उस कैंडिडेट का क्या जो ज्यादा क्वालिफाइड है? ऐसे ही कह दिया, कोई नहीं है। कितना पे करोगे उसे? जितना अखबार में लिखा था। इतना घटिया? 3 बॉब। बकवास। 3 और 6। 4। 4 बस। बहुत प्यार करती हूँ उससे। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो उसे पुराने बिजनेस से दूर रखूंगा और नए का इंचार्ज बनाऊंगा। मंजूर? ठीक है।
अच्छा फिन, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, माइल्ड या माइल्ड। माइल्ड। ये लो। दो वो आ गया। हैप्पी बर्थडे माइकल। 18 साल पूरे। अब से तुम मर्द हो, इसे ड्रिंक दो जॉन। ये लो माइकल। और उसके बाद तुम्हारे लिए आज रात की साथी ढूंढेंगे। आर्थर। माइकल, ये क्या है? इससे काम पे सही वक्त पे पहुंचो। वेलकम टू द बिजनेस माइकल। वेलकम टू द बिजनेस। थैंक यू। बस चलो, अभी से पूरा पी लो। राइट, विस्की लो। विस्की नहीं, उसे कल सुबह काम पे जाना है, इसलिए बस डार्क माइल्ड दो। तो टोस्ट। टोस्ट माइकल के नाम। माइकल के नाम। सब ठीक है? ये क्या, सिर्फ हम? हाँ, हम। क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसे पी के देखो। कैसे लगी आर्थर? हाँ, अच्छी है। बढ़िया चीज है एकदम। गैरिसन के लिए तो बहुत ही अच्छी है। हम इसे एडन क्लब के अमीरजादों को बेच सकते हैं। क्यों, क्या हुआ? यह एक एक्सपोर्ट ड्राइव का हिस्सा है। अब हमारे पास एक सेफ वेयरहाउस है कैम्पडन टाउन में, और एक सेफ रास्ता भी है पॉपुलर डॉक्स तक। तो मंडे सुबह हम अपना पहला एक्सपोर्ट क्रेट भेजेंगे। एक क्रेट रिले कार के स्पेयर्स का भी, जो हैलिफैक्स नोवा स्कोटिया के लिए। जहां पर पाबंदी है। हाँ, जहां पर पाबंदी है। कनाडा और अमेरिका के हर कोने में लोग अपनी शराब खुद बनाते हैं बाथटब्स में, लेकिन अमीर लोग न्यूयॉर्क में, टोरंटो और बॉस्टन जैसे शहरों में अब भी असली शराब के लिए खूब पैसा फेंक रहे हैं। तो मंडे को शेल्बी कंपनी का पहला क्रेट लेकर जाएगा 1000 रिले कार्बोरेटर्स, लेकिन पैकिंग के अंदर हम छिपाएंगे 500 बॉटल्स सबसे बेहतरीन क्वालिटी की सिंगल मॉल्ट स्कॉच विस्की। और हम शेल्बीज के पास लाइसेंस भी है जो एम्पायर के मिनिस्टर ने खुद हमें दिया है, जिसका मतलब हमारे क्रेट्स की तलाशी नहीं ली जाएगी और पॉली सारी विस्की डॉक्स पे ही पैक की जाएगी। तो माइकल हिसाब किताब करते हुए भी इसमें शामिल नहीं होगा। याद है, मैं पिछले 1 साल से कहता आ रहा हूं, तो आने वाला वक्त मोटर कार्स का है। चलो चलो जल्दी करो। और जिंदगी कैसे चल रही है टॉम? तरक्की हो रही है जॉनी, तरक्की हो रही है। वो तो ठीक है टॉम, लेकिन सच बताओ कैसे चल रही है? पता है, तुम्हें कमारा देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेरी एक बहुत सुंदर कजिन है, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से बर्बाद कर सकती हो। तुम्हारे लायक है वो। सच में टॉम, काफी टाइम हो गया किसी की शादी देख के। तुमने देखा इन डिब्बों में क्या रखा हुआ है जॉनी? अब भला इन कार पार्ट्स को मैं क्यों देखूंगा टॉमी, जब मेरे पास कार है ही नहीं। परिवार पे हमेशा यकीन होना चाहिए, है ना? और मैंने गिन भी नहीं रहा। अगर 25 का 24 हो जाए तो 24 गिनेंगे। तुम्हें अच्छे से पता है मुझे गिनती नहीं आती टॉम। और 24 अगर कभी हो जाए 23, तब टैक्स लगेगा। और टैक्स हम देते नहीं टॉम। शाबाश। चलो काम करो। मैंने एक लोहे का दरवाजा लगवाया है और खिड़कियों पर हमने लोहे की सलाखें लगवा दी हैं हर तरफ। बढ़िया। तो तुम यहाँ क्या रखने वाले हो टॉमी? लालच बिले, लालच। Morning, Arthur. I was just passing.
लगता है मुझे साला प्यार हो गया है। ड्रिंक। उसे कुछ समझ नहीं आया। विस्की टॉमी। नहीं, मुझे भी लंबी ड्राइव करनी है। घर जा रहे हो? और कहा? बर्मिंघम के नाम। अच्छा, ये क्या? ऑलिव्स। हाँ, सब मिला जुला है। मतलब ऑलिव्स, स्टिक पे जो और छोटे छोटे प्याज के टुकड़े। हाँ, बस वही है। तो ऑलिव्स पे हमने 600 पाउंड्स बना लिए, क्यों? हाँ, थोड़े प्याज भी हैं इसमें। मैंने कहा था आर्थर, कोकेन को डीलर बेचते हैं, हमें कट मिलता है, हम इसे सीधे नहीं बेचते। होम सेक्रेटरी सख्ती कर रहा है और इसकी वजह से मैं बाकी सब भी बर्बाद नहीं करना चाहता। क्या तुम समझ रहे हो? हाँ, समझा। तो इस 600 पाउंड्स में से तुम्हारी जेब से कितना आया? मैंने सब संभाल लिया है। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि लोग तुमसे डरते हैं। पर अगर तुम सुधरे नहीं आर्थर, तो फिर जॉन को लंदन दे दिया जाएगा। जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगा। तो ऐसे संभालोगे? मैं संभाल लूंगा। साला ये चूजे जितना प्रॉफिट है हो रहा है अभी टॉम। अच्छा अच्छा, खड़े हो जाओ सोल्जर। Yes, sir, Sergeant Major. कुछ मदद कर सकता हूँ? I'm sorry, मैं खो गया हूँ। देखिए, आप यहाँ नहीं रुक सकते हैं, आगे बढ़िए। ओके। तेईस सेकेंड्स। ठीक है एडा, शायद एंड्रू आया होगा। हेलो, मुझे एडा से मिलना है। तुम कौन हो? एडा? मैंने तुमसे कुछ पूछा। कोई बात नहीं जेम्स, ये मेरा भाई है। ये कौन है? इसे एक रूम रेंट पर दिया है। तुम्हें रूम रेंट पर देने की जरूरत पड़ गई? असल में मुझसे ये रेंट नहीं लेती हैं। ये एक राइटर है और इतना कमाता नहीं है। तुम आजकल देर से जागती हो एडा? क्योंकि देर से सोती हूँ। काल का है? तुम चाहते क्या हो टॉमी? बस करो, इसे शादी के सूट में देखना बंद करो, क्योंकि इसकी दिलचस्पी मुझ में नहीं है, वैसे किसी भी लड़की में नहीं है। एडा, टॉमी तुम्हें जज नहीं करेगा, वो किसी भी हाल में पुलिस के पास नहीं जाएगा। देखो, मैं तैयार होने जा रहा हूँ। जेम्स, मैं थॉमस हूँ। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। क्या मैं अपनी बहन से अकेले में बात कर सकता हूँ प्लीज? हाँ बिल्कुल।
जेम्स को तुम्हारा नाम पता है? हाँ, थॉर्न। तुम्हें क्या लगता है मैं किसी को भी कुछ बताऊंगी? तुम्हारे ब्रूमी बॉयज सारे पेपर्स पे छाए हैं। बस एक कोशिश और सारे गलत काम बंद। बस एक रुकावट और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। एकदम सही। मुझे तो तुम पर बहुत हंसी आ रही है। तुम्हारे जैसा आदमी होना आजकल फैशन हो गया है ना। लंदन की कोई भी सोसाइटी पार्टी तब तक पूरी नहीं होती जब तक लड़कियां किसी गैंगस्टर के लिए पागल ना हो। खैर छोड़ो, बताओ तुम क्या चाहते हो? मेरा कोई बच्चा नहीं है, एडा। तो मैंने एक ट्रस्ट फंड बनाया है। बेनिफिशियरीज होंगे जॉन के बच्चे और कार्ल तक ये पैसा पहुंचे, उसके लिए मुझे तुम्हारे सिग्नेचर चाहिए। मैंने एक अकाउंट बनाया है और इसमें पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे जब मेरी मौत हो जाएगी। ये एक बच्चों की नई जिंदगी की शुरुआत होगी। तुम बीमार हो? मैं बस वही कर रहा हूं जो कोई भी आम आदमी करेगा, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करना। तुम जानते थे कि वो ईडन क्लब लेने वाले हैं? मुझे ईडन क्लब के बारे में पता है। हाँ, उनके ऐसा करने से पहले तुम्हें पता था कि वो करने वाले हैं, क्योंकि यही इंचार्ज की खासियत होती है ना एल्फी। उसे पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है। जो मुझे पता है वो तो पता ही है, और अगर तुम्हें नहीं पता तब तो बिल्कुल नहीं पता है। क्या तुम्हें पता था कि वो विंबलडन डॉक्स को लेने वाले हैं, हैरिंगे को और ट्रॉटिंग ट्रैक्स को? बात करो, मैं तुम्हें सच में सुनना चाहता हूँ। तुम्हारी पकड़ कमजोर हो रही है। सच में? सबको पता है। मुझसे बात करो एल्फी। तुमसे बात करूं? अच्छा, मैं करता हूं तुमसे बात। मैं बताता हूं तुम्हें। ऐसा हुआ था कि पूरे वक्त तुम जूस को घटिया कह रहे थे, गंदा कह रहे थे, उनकी बुराइयां कर रहे थे, उन्हें गंदा ठक्कन कह रहे थे। तो सब और तुमने करते अपने हैं। एरिया में किसी जू को मजाक आने तक साला नहीं कौन दिया। नहीं तुम ही करता? बताओ अभी मुझे, पता चला हर कि तुम्हारे किसी पास की नाक सेंस में ऑफ तुमने ह्यूमर ही दम नहीं कर है। रखा था, और मैं तो ये बात करना भी नहीं चाहता था कि हमारे सामने इस वक्त कौन सी मुसीबत आकर खड़ी हुई है। देखो एल्फी, पिछले मई में मेरे कितने बुकीज ने एप्सम में कुछ किया है? किसी ने नहीं, किसी ने नहीं, एक भी नहीं। तो कुछ घटिया मजाक और एप्सम के लिए तुम शहर में जंगलियों को न्योता दे रहे हो। साला तुम उन कमीनों के लिए दरवाजा खोल रहे हो। मुझे माफ करना, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा कि मैं ज्यूज वाली बात पे शर्मिंदा हूं। क्या तुम सॉरी कह रहे हो? हाँ। तुम जूस वाली बात के लिए शर्मिंदा हो? हाँ। सच में? सच। ओह, मुझे लिख कर दो। ये लिखो, इसने कहा आई एम सॉरी। और ये भी लिखो कि हमारे सारे बुकीज अब एप्सम जा सकते हैं। उसने ऐसा तो नहीं कहा। तुमसे पूछा क्या मैंने? लिखो इसे अभी, सोचो मत कुछ। एल्फी अपना पुराना दोस्त है। मेरा दोस्त? और अब ये मानो कि पीकी ब्लाइंडर्स हद से आगे निकल गए हैं। पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं। नहर के रास्ते आए और ऐसे फैल गए जैसे बीमारी हो। वही तो, अब वो सब के लिए मुसीबत बन गए हैं। एल्फी, तुम और मैं, हम स्कूल के जमाने से आपस में लड़ रहे हैं। हाँ, है ना? और हम अच्छे दोस्त भी हैं। हाँ है। जिंदगी में ये सब आगे पीछे चलता रहता है, पर दोस्त होने की बात ही अलग है। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लिखो ये सब। तो हम ये सब करके यहाँ क्या कर रहे हैं? एक डील है ना? हाँ,
लिखी हुई डील? हाँ, लिखी हुई डील। अच्छा है, एक लिखी हुई डील। अच्छा, तो हम फिर इटालियंस और जूस के बीच के बॉर्डर की बात करते हैं, जो फैरिंगटन रोड तक जाती है। फैरिंगटन रोड? हाँ, फैरिंगटन रोड। क्या? ये बहुत पुरानी तुम बात लिखो ना फैरिंगटन रोड। नहीं, तुम लिखो कैम्डन रोड। फैरिंगटन रोड। कैम्डन रोड। तुम लिखो ना कैम्डन फैरिंगटन रोड। रोड। कैम्डन फैरिंगटन। रोड। लिखो कैम्डन रोड। बस इतना लिखो, शांति। बस इतना लिखो, शांति। हाँ, मतलब कि जूस और इटालियंस के बीच की शांति और जिप्सीज के खिलाफ जंग। मिस्टर थॉमस शेल्बी, मैडम। घर शानदार है। तुम विस्की लोगे? स्कॉच या आयरिश? आयरिश। सॉरी, मैं बस यूं ही आ गया, यहां से गुजर रहा था। हम बर्मिंघम रोड के इतने पास तो नहीं है। एक छोटा सा मोड़ है। 60 मील पे देखा मैंने। ये तो आजकल छोटा मोड़ ही माना जाता है। तो मैं छोटा मोड़ हूं। अच्छा है। तुम्हारी घोड़ी इस वक्त दौड़ रही है। मैंने मिकी से रिपोर्ट तैयार करवाई है, तुम चाहो तो देख सकते हो, फिर हम उससे मिलने चलेंगे। तुम्हें पढ़ने के लिए रोशनी तो मिल रही है ना? ठीक है। काफी देर हो चुकी है। बिली कहता है कि उसके लंग्स हाथी जैसे हैं। भारी जमीन पर तेज दौड़ती है और सख्त जमीन पर उछलने लगती है। सॉरी, तुम पढ़ लो। तो उसे लगता है कि वो नरम जमीन के लिए अच्छी है। हाँ? घास में थोड़ी नमी होनी चाहिए। तो ये एप्सम के लिए अच्छा है। क्या वो सोचता है कि ये एप्सम के लायक नहीं है? उस पे बहुत काम करना होगा और रेस बोर्ड को मनाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तुम उसे मना सकती हो। वो उसके लिए अगले 2 महीने की रूटीन का सजेशन है। तुम्हारा ग्लास खाली है। नहीं, ठीक है। तुम्हें भूख लगी है? हाँ, थोड़ी सी। मैं कुछ बनाती हूँ। तुम्हारे पास इंजन ऑयल है? बर्मिंघम के लिए निकलने से पहले कार के लिए चाहिए। हाँ, गैराज में रखा होगा, मैं किसी से मंगवा लेती हूँ। आज शाम को या कल? यहां से सब कुछ दूर है, आमतौर पे लोग रुकते हैं। खास तौर पे कार्स और गाड़ियां आने से पहले तो लोग हमेशा रुका ही करते थे। पर मेरे पास कार है। हाँ। और तुम्हारे पास इंजन ऑयल है? शायद, पर यह तो बहुत अहम बात है। कौन सी? गेस्ट का रुकना। हमारे पास गेस्ट की विंग है, गेस्ट विंग। ओह, बढ़िया है। तुम्हारे यहाँ गेस्ट विंग है। खैर, मैं सिगरेट। थैंक यू।
सब कुछ ठीक है, इस पर ध्यान मत दो। मैंने उसकी सारी फोटोज एक ड्रॉअर में लॉक कर दी है, जैसे इससे कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। मेरी औकात लाइट हाउस के चौकीदार की भी नहीं। सब कुछ खुद संभाल लेती हूँ ताकि लाइट हाउस में लौ जलती रहे। हाँ, पर जब लोग लाइट हाउस की रोशनी देखते हैं तो उन्हें सब साफ दिख जाता है। अच्छा, तुम्हारे पास मैप है? इस घर का तुम्हारे पास मैप है? क्योंकि मैं तुम्हें इस घर में अंधेरे में ढूंढ नहीं पाऊंगा। देखो, आधी रात को मैं निकलूंगा अपने विंग से और फिर मैं तुम्हें यहां ढूंढूंगा। फिर मैं तुम्हारे बेडरूम के दरवाजे का हैंडल घुमाऊंगा बिना कोई आवाज किए। इसे किसी भी मेड को पता नहीं चलेगा। तुम मेड्स को नहीं जानते। क्या कान ज्यादा तेज है उनके? अगर घर में कोई आदमी आ जाए तो कान लगा के सुनती रहती है। तो सुनने दो उन्हें। ठीक है, दिन का दाम 7 शिलिंग्स, लोडिंग अनलोडिंग रात का दाम 3, कुल 10। चलो ड्रिंक करते हैं। नहीं, तुम जाओ। चलो ना, ये पेडे है। पेडे को हर कोई ड्रिंक करता है। पर मैं नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम ड्रिंक नहीं करती पेडे पे? तुम्हें लगता है कि ऊपर वाला वो ड्रिंक नहीं करते पेडे पे? यार, बाहर का माहौल गर्म है। बीएसए की औरतें क्या बताऊं यार, कमाल है। वो आजकल अपने आदमियों के बिना आती है यार, 2-2, 3-3 एक साथ। मिकी, वो 3 के ग्रुप में आती है और खुद अपनी शराब खरीदती है। द मार्किस, वहां जाती है बीएसए की सेक्रेटरीज। देखो, वो किसी ब्लैक को सर्व नहीं करेंगे बिना शेल्बी के। तुम मुझे यूज कर रहे हो? हाँ, चलो यार। मैंने तुम्हें कहा था पूरा शहर पागल है। जरा लड़कियों को तो देखो यार। डार्क माइल्स के 2 पॉइंट्स प्लीज। अबे वापस दे, हम पीकी बॉयज हैं। विस्की दे। तुम्हें आदत लग जाएगी और फिर तुम छोड़ नहीं पाओगे। मैं आपके साथ नहीं पीता। चल निकल यहाँ से। पैडी, रहने दो। नहीं, मैं तो नहीं रहने दूंगा। मैं पब में के साथ नहीं पीता। तो चले जाओ। देख, मेरे डैड यहाँ के प्रीचर हैं, उनके कनेक्शंस हैं, सब जानते हैं उन्हें। मुझे फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हो। मैं कह रहा हूँ ना, रहने दो उसे पैडी। और मैं इस आदमी से कह रहा हूँ कि निकलो यहाँ से। मेरी बात सुन, निकल यहाँ से। सुनो, ऐसा रहने दो। हम मेरे कजन के पब में चलते हैं। मुझे यहीं पीना है। साले कमीने। पैडी, वो लड़का पीकी ब्लाइंडर है। वो पॉली शेल्बी का बेटा है। अरे, पॉली शेल्बी का बेटा है। तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? सर मुझे माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था। निकल जा। I'm sorry। जल्दी से निकल अब। मुझे सच में पता नहीं था, सॉरी। चलो चलते हैं, चलो जल्दी। हमने ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे, उन्हें पिए बिना हम नहीं जाएंगे।
उसका चेहरा, तुमने उसका चेहरा देखा था? क्या पंच मारा तुमने, एकदम कंगारू जैसा, मजा ही आ गया, बहुत मारा हमने उन्हें। ठीक है चलो, मुझे एक और ड्रिंक चाहिए। पैसे तुम दोगे? मैं क्यों, अभी तो पे किया था। ऐसे ही बस। अरे यार यहाँ तो बहुत भीड़ दिख रही है। हाँ चल ठीक है, चला दो। यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है। तो ये इतना आसान है क्या? हाँ बहुत ही आसान जॉन बॉय, तुम्हें यकीन नहीं होगा। फिन तुम ध्यान से नहीं खेल रहे? नहीं। औरतें जॉन बॉय, औरतें। एक औरत है, वो बार डांसर है और वो कमाल का। अगर फिन यहाँ से जाए तो मैं अच्छी तरह समझा पाऊंगा। जाओ। इतनी अच्छी है तो तुम यहाँ क्यों हो? बढ़िया शराब, तुम्हें ये सब समझ नहीं आएगा। ये हमें मिस करता है फिन, इसीलिए यहाँ आया है। और ये आ गए जूनियर पिकी बॉयज। ये तुम्हें क्या हुआ, लड़ाई हुई क्या? हाँ, मार्क्यूस ऑफ लॉन में कुछ बेवकूफ थे। वो मुझे और आइजिया को पीने से रोक रहे थे तो थोड़ी लड़ाई हो गई और आर्थर हमने उन्हें मार कर भगा दिया। ओह, तो मार्क्वस, तुम्हारा डैड कहाँ है? प्रीच कर रहे हैं। बढ़िया। मेरे चिप्स मत लेना फिन। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बस अभी आते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं? द मार्क्स ऑफ लेम। बेचारा, अच्छा पब था। Joseph walked on and on the sunset, went down and down coldness, cooled their desire, and dawn said, let's build a fire. Is this desire enough, enough to lift us higher, to lift above? By hour may we two stand when we're dead. Between these lands the sun set. Behind his eyes, and Joe said, is this desire? Is this desire enough, enough to lift us higher, to lift above? Is this desire enough, enough, enough inside? Is this desire? देख, लगता है पूरा पब जला दिया इन्होंने। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारे लिए नहीं किया माइकल, हमने ये अपनी कंपनी के लिए किया है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, समझे? चलो ड्रिंक करते हैं वापस। तारीख तय हो चुकी है। आज से 3 हफ्ते बाद की। तुमने उसका घर देख लिया? वहां हर तरफ पुलिस वाले भरे, तो उनका ध्यान रख लोगे? नहीं, उससे शक पैदा होगा। तुम्हें उनसे खुद ही निपटना होगा। और अगर कोई पुलिस वाला मर गया तो? इससे तुम्हारे ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, मेरा वादा है। जो मेरे किसी काम का नहीं है।
इसी वजह से मैं जरूरी काम खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरी मौत का कोई भरोसा नहीं। ऊपर वाले से कोई शिकायत भी बाकी नहीं रखी होगी। तो फिर गुड लक। मैंने पूरा इंतजाम कर लिया है अपने आदमियों के साथ। अगर मैं मरूंगा तो तुम भी जिंदा नहीं रहोगे, याद रखना। Ritz Hotel, London, Piccadilly. हेलो हेलो। कौन था? कॉल कट गई। लगता है इंग्लैंड की टेलीफोन लाइंस कुछ खास अच्छी नहीं है। On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.